अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वही सेम एग्जांपल जो हमने बोज आइंस्टाइन के लिए की थी। वही सेम एग्जांपल है, आज हम उसको फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक के लिए देखेंगे। हमें पता है कि फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक में हम किसी भी एक एनर्जी स्टेट पे दो पार्टिकल्स को अकोमुलेट नहीं कर सकते। अगेन हमारे पास 6 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एनर्जी स्टेट्स हर लेवल में 3 हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम मैंने समझाई थी वैसी ही है, ठीक है। और अजीम दिस एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 6 E, यानी ये मस्ट कंडीशन है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम ई 6 E से हम ज़्यादा नहीं रख सकते, कम भी नहीं रख सकते। इस तरह पार्टिकल्स को अकोमुलेट करना है, ठीक है। And if the particles are indistinguishable and system obeys the Fermi-Dirac statistics, ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि हमने Fermi-Dirac statistics लगानी है, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मैक्रोस्टेट फाइंड करनी है, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर फाइंड करना है ईच लेवल का, और सम ऑफ एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर। अब ये ग्राफ आया है, ये कैसे आया है? सबसे पहले जितने पार्टिकल्स होते हैं हमने उतनी स्टेट्स, जितनी एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे 6 थी तो हमने 6 लेवल्स बनाने हैं एनर्जी के 0 से। अब उसके बाद अगर मैं 6 लेवल पे एक पार्टिकल रखता हूँ तो एनर्जी सिस्टम की पूरी हो जाती है। तो मुझे 5 पार्टिकल्स कहाँ पे रखने पड़ेंगे? 0 लेवल पे। लेकिन मैं 0 लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जी जे इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एन जे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल के या तो जी जे इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जी जे 3 है और पार्टिकल्स 5 आ रहे हैं, तो ये मैक्रोस्टेट नहीं बन सकती। अब मैं आ जाता हूँ एक पार्टिकल को 5 पे अकोमुलेट करता हूँ, तो मुझे एक पार्टिकल 1 पे भी अकोमुलेट करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी 5 और इसकी 1 6 हो जाएगी। लेकिन 0th लेवल पे मेरे पास 4 पार्टिकल्स बन रहे हैं, जो कि अगेन इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये वाली मैक्रोस्टेट भी नहीं बन सकती, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास जो ग्राफ था ये बोज आइंस्टाइन के लिए था, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन मेरे पास ये वाली बन रही है, इसमें भी लास्ट पे मेरे पास क्या है, अब मैं 4th पे आ गया हूँ और एक 4th पे रखा और एक 2 पे पार्टिकल को रखा, तो अगेन 0th मैक्रोस्टेट पे 0th लेवल पे 4 पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो कि अगेन वायलेशन है किसकी? फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक के लिए। अब 4th नंबर देखें, 4 मैक्रोस्टेट, तो इस पे देखें अगर मैं 4 पे एक पार्टिकल अकोमुलेट करता हूँ और 1 एनर्जी लेवल पे 2 करता हूँ, तो 4 + 2 इनकी एनर्जी क्या है? पूरी हो गई, और 3 पार्टिकल्स क्या है? इस स्टेट में आ जाते हैं। तो अब इसमें हमने इस पार्टिकल को क्या है, यहाँ की बजाय यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, हर एनर्जी स्टेट में एक एक पार्टिकल आ रहा है, मींस एक से ज़्यादा नहीं आ रहा, कोई वायलेशन नहीं है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक मैक्रो स्टेट बन गई, किस चीज़ के लिए? फर्मी डायराक के लिए। देखें यहाँ भी सेम यही बनी हुई है, ठीक है। पहले 4 में एक, 1 में 2 पार्टिकल और 0th लेवल पे 3 पार्टिकल्स, ठीक है। और हमने फर्मी डायराक में ज़्यादा से ज़्यादा 4 एनर्जी लेवल लिए, क्यों? क्योंकि ऊपर वालों में तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो उनको हमने क्या है, ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये भी नहीं बन रहा और ये भी नहीं बन रहा। अब आते हैं 5 पे। 5 अगेन नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि 0 लेवल पे 4 पार्टिकल्स हैं। 6 बन सकता है, 7 बन सकता है, 8 भी बन सकता है, 9 भी बन सकता है, 10 नहीं बन सकता और 11 नहीं बन सकता। तो गिने, 1 2 3 4 5, 5 मैक्रो स्टेट्स बनती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेवल जो है वो 4 तक बन सकता है, 0 से 4 तक। तो सेम यही जो यहाँ पे मैंने टिक किए हुए हैं, वही इधर हमने क्या है, उनको बना दिया है कि ये हमारे पास एनर्जी पार्टिकल्स की अकोमोलेशन इस तरह होती है। अब सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है? थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फॉर फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। तो उसका फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था,
जो कि इस तरह का था। ठीक है, हमने जी जे फिक्स वैल्यू है, सिर्फ एन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू उसके एन इज इक्वल टू 1 के लिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एन इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर एन इज इक्वल टू 3 के लिए। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो तीनों कंडीशंस के लिए हम अलग-अलग पहले फाइंड कर लेते हैं एन जे को चेंज करते हुए। देन अगर हमने इस मैक्रो स्टेट की फाइंड करनी होगी, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को 2 वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन 3 वाली को। ये कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक लेवल की फाइंड करनी है। ठीक है, एक लेवल की क्या चीज़, एक लेवल की फाइंड करनी है, एक मैक्रो स्टेट, पूरी मैक्रो स्टेट की फाइंड करनी होती है। के मीन्स जब हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो पूरी मैक्रो स्टेट की करेंगे। उसके लिए हमें पहले लेवल 4 की करनी पड़ेगी, लेवल 4 के सिर्फ मैक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू 1। ठीक है, फिर 2 की करनी पड़ेगी, 3 की, और इसी तरह मैंने क्या किया है, बार बार यहाँ पे भी 1 आ रहा है पार्टिकल, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है, बार बार फार्मूला लगाने के बजाय एक ही बार n इज इक्वल टू 1 रख के फार्मूला लगाएं, एक बार n इज इक्वल टू और एक बार n इज इक्वल टू 3। तो जब हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, जी जे तो है फिक्स ऑल लेवल्स के लिए, जब n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, फार्मूला में पुट करें वैल्यूज 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हमारे पास आंसर बनता है 3। और ये हमें पता भी है कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ में देखें, क्योंकि डीजेनरेसी हमारे पास क्या है, 3 आ रही है, डीजेनरेसी हमारे पास क्या है, 3 आ रही है। अगर मैं इस एक पार्टिकल इसकी बात करूं, क्योंकि ये फोर्थ वाले में क्या है एग्जैक्ट ठीक है, ये हमारे पास बन रही, तो मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसके 3 वेज बनते हैं, इसकी 3 माइक्रोस्टेट्स बनती हैं, पार्टिकल अगर एक ही हो, तो ये हमें यहाँ से शो हो रहा है। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए करना है, अब मैं अगर n इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो सिंपली इसी फार्मूला में जी जे की वैल्यू फिक्स है, n इज इक्वल टू 2 के लिए कर लेते हैं, वो अगेन मेरे पास क्या है 3 बनेगी। ठीक है, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 ज़रब 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल को हम लिखते ही नहीं है, वो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 3 बन गया। अब मैं इसको अगर यहाँ पे रखना चाहूँ, मैं एक बार ये खाली छोड़ सकता हूँ, एक बार ये और एक बार ये, 3 पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास बन सकती हैं, ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है n इज इक्वल टू 3 के लिए हमने करना है। अब n इज इक्वल टू 3 करेंगे तो n की जगह हमने सिंपली 3 कर देना है। तो इस केस के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, और ये हमें यहाँ से बगैर कैलकुलेट किए भी पता चल रही है कि अगर हम, क्योंकि पार्टिकल्स तो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे पड़ा हो, एक यहाँ पे पड़ा हो, एक यहाँ पे पड़ा हो, अगर हम उनकी जगह चेंज करते हैं तो वो रेपिटेशन होगी मेरे फर्क। इससे जाहिर हुआ कि हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है पार्टिकल्स को अरेंज करें। तो अब हमने क्या है, इस मैक्रो स्टेट 1 की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है। तो पार्टिकल 1 के लिए 3 आई थी, ज़रा पार्टिकल 2 के लिए भी 3, ज़रा पार्टिकल 3 के लिए 1 आई थी, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 9, इसी तरह ओमेगा 2 इज इक्वल टू, अब एक पार्टिकल इधर है, एक इधर, एक इधर, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 1, 27, जो कि यहाँ नीचे शो भी की गई है कि ये 27 है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड लेवल पे, k इज इक्वल टू 3 पे, 3 ज़रब 1 ज़रब 3, तो ये अगेन 9 आ जाती है। अब यहाँ पे पार्टिकल 3 हैं और यहाँ पे भी 3 हैं, 3 ज़रब 3, 3 की कितनी आती है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 1, 1 ज़रब 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पार्टिकल हमारे पास 0 हो, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करके देखें, आपको अगेन आंसर 1 मिलेगा। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम हर लेवल की एनर्जी स्टेट में, एक एनर्जी स्टेट में हर लेवल में जितनी भी हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बन रही है उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगर 0 पार्टिकल है तो उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और हम उस 1 को भी कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, अगर हम मैक्रो स्टेट 5 पे हैं,
तो क्या बनेगा 3 ज़रब 3 ज़रब 3, क्योंकि 2 पार्टिकल्स के लिए 3 हमने निकाली है, तो ये 27 बन जाएगा। मैक्रोस्टेट्स हमने निकाल ली। अब इनको सिंपली क्या है ऐड कर देना है, जिसको हम क्या है समेशन ओम या इसको ओमेगा भी पढ़ते हैं फॉर स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या करना होता है ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटीज़ को हमने ऐड कर लेना है। हमने ऐड कर लिया, क्यों? क्योंकि हमें एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर में ये चीज़ें यूज़ करनी है। अब एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर फाइंड करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें कंफर्म करवाएगी क्या हमारी जो अप्रोच है, हमारी मैक्रोस्टेट्स हैं वो ठीक हैं या नहीं। कैसे? जब हम ऑक्यूपेशन नंबर निकाल लेंगे, तो ये हम बाद में देखेंगे। अब अगेन देखें, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा के की वैल्यूज़ हमें पता है, एन जे के हमने ये देखना है। अब यहाँ पे n के साथ j भी आ रहा है। j क्या डिनोट कर रहा है कि हम ऑक्यूपेशन नंबर, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर सिर्फ एक एनर्जी लेवल का फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं j इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो मैं सिर्फ j इज इक्वल टू 1 लेवल का फाइंड कर सकता हूँ एट अ टाइम। ठीक है, तो मैं पहले 4th लेवल का फाइंड करता हूँ, n फॉर j इज इक्वल टू 4। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, यहाँ पे j इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपली मैं वही वैसे ही लिखा रहने दिया, लेकिन यहाँ पे n4 लिख देना आप लोगों ने। ठीक है, तो n4 लिख दिया। हमें ये ग्राफ तो पता है ना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये मैक्रोस्टेट्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर हैं, और ये माइक्रोस्टेट्स हैं। नहीं पता तो अब मैंने बता दी है। अब हमने n बार फाइंड करना है। n बार कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले हमने j इज इक्वल टू 4 को देखना है। तो हम इस लाइन पूरी को देख रहे हैं, इस एनर्जी लेवल को देख रहे हैं। ठीक है, इस लेवल पे आने के बाद हमने क्या करना है समेशन k करना है, मतलब हमें मैक्रोस्टेट को देखना है। ठीक है, पहले k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो सारी मैक्रोस्टेट्स को ऐड करना है। ये तो हमारे पास फिक्स वैल्यू है ना, 73 आई है ना, ये देखें, हाँ ये तो फिक्स है, डिवाइड होना ही होना है। अब है एन जे के, एन जे जे इज इक्वल टू क्या है 4 फिक्स हो गया, और k इज इक्वल टू पहले 1 को देखेंगे, उस पर अगर कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, उस मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। अब देखें इसकी एन जे के n1 ठीक है, j इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 1 पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो मैंने एक को किसके साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्रोस्टेट k इज इक्वल टू हमने क्या है 1 लिया हुआ है, तो k इज इक्वल टू 1 के लिए उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 9 है, तो मैंने उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई किया है। प्लस 2 पे कोई पार्टिकल नहीं है, तो उसको हम n0 लेंगे, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो सारे 0 होते जाएंगे, तो एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर 0.123 आ गया जी, बिल्कुल ठीक है ये हमारे पास। अब नेक्स्ट लेवल j इज इक्वल टू 3 पे आ जाते हैं। j इज इक्वल टू 3 पे पहले पे कोई पार्टिकल नहीं है, मैक्रोस्टेट 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, 2 पे एक पार्टिकल है, तो 2 पे हमने क्या है n j इज इक्वल टू अब क्या है 3 है, k इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2, यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है। ओमेगा 2 हमारे पास क्या आया था 27 आया था जी, इसको 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगेन मैक्रोस्टेट के 3 पे भी एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, उसको उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ओवर 73, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0.493 आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे 0.494 लिखा हुआ है, मेरे पास एग्जैक्टली यही आता था। नेक्स्ट है लेवल 2 पे आ जाते हैं। लेवल 2 पे जब आएंगे, तो पहले लेवल 2 पे क्या है हमारे पास मैक्रोस्टेट 2 पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो उस 2 को उसकी माइक्रोस्टेट जो कि 27 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आगे 4 इस देखें 4 मैक्रोस्टेट पे मैं आ जाता हूँ। इसकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 3 हैं, और इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 1 है, 3 इंटू 1 कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास आगे 2 पार्टिकल्स पड़े हुए हैं और उनकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 27 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनको ऐड किया ओवर 73, तो ये 1.15 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट j इज इक्वल टू 1। अब हम फर्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, j इज इक्वल टू 1 पे 2 पार्टिकल्स हैं, 2 इंटू 9 प्लस
वन पार्टिकल है 1 इंटू 27 प्लस 3 पार्टिकल्स हैं 3 इंटू 9 प्लस 2 पार्टिकल्स हैं 2 इंटू 27, ऐड किया डिवाइड किया, ये हमारे पास आंसर बना है 1.73 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, नेक्स्ट हम जे इज इक्वल टू 0 पे आ जाते हैं। 3 पार्टिकल्स हैं, 3 इंटू थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 9 है प्लस 3 इंटू 27 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 27 डिवाइड किया और ये हमारे पास क्या है 2.51 अप्रॉक्सीमेट आंसर ये आ गया। ये बी पार्ट हमने कर लिया। इसका सी पार्ट था सम ऑफ एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर इज गिवन एज। अब हमने जितने भी एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर निकाले हैं उनको सिंपली ऐड कर देना है। मैं लेट कर लेता हूँ कि एस इनको क्या है, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर के सम को डिनोट कर रहा है। जब मैं सम करता हूँ तो वो आता है 6.006। अब देखें, कभी भी एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर का सम नंबर ऑफ पार्टिकल से एक्सीड नहीं कर सकता, उससे कम भी नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब है आपने कोई मैक्रोस्टेट्स रिपीट कर दी है, ठीक है। और अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब है आपने कोई मैक्रोस्टेट्स छोड़ी हुई हैं, आपने कम बनाए हैं, ठीक है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।